दिल्ली के पास एक इलाका है जो अब शोर शराबे से थोड़ा दूर है। वहाँ एक पुरानी हवेली खड़ी है। ये हवेली 10 साल से सुनसान है और इलाके के लोग इसके पास जाने से भी डरते हैं। कहते हैं इस हवेली में कभी एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक बुरे हादसे के बाद यह जगह वीरान हो गई। सालों पहले एक परिवार ने इस हवेली में कदम रखा था। उनके साथ एक अनहोनी हुई जिसके बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं करता। लोग बस इतना कहते हैं कि जो भी वहाँ गया वो कुछ न कुछ खोकर ही लौटा। एक दिन कुछ कॉलेज के लड़कों ने यह तय किया कि वे वहाँ रात बिताएंगे। उनमें से एक, रवि, हमेशा अनहोनी कहानियों में रुचि रखता था। उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह इस हवेली के अंदर जाकर देखेगा कि यह सच में डरावनी है या यह सब लोगों की कहानियां हैं। हवेली में घुसते ही माहौल अजीब सा लगा। अंदर सब कुछ टूटा फूटा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनके चेहरे समय के साथ मिट चुके थे। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था। वहाँ चारों तरफ धूल जमा थी, लेकिन फर्श पर अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं, जैसे किसी को घसीटा गया हो। रवि के एक दोस्त ने कहा, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रवि ने उसे नज़रअंदाज किया। वह उस हॉल के बीचों बीच खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे एक पत्थरीली सीढ़ी नीचे की तरफ जाती थी। रवि ने कहा, चलो देखते हैं नीचे क्या है। बाकी दोस्त मना करने लगे, लेकिन वह अकेला ही आगे बढ़ गया। सीढ़ियाँ एक पुराने तहखाने तक जाती थीं। वहाँ हर तरफ अंधेरा था, लेकिन दीवारों कुछ लकीरें साफ दिख रही थीं। उन लकीरों में अजीब से निशान और शब्द लिखे हुए थे। रवि ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और गौर से देखा। लिखा था, हमसे बचकर नहीं जा पाओगे। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसके कदम भारी हो गए। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई खींच रहा हो। ऊपर हॉल में उसके दोस्त भी आवाज़ें सुन रहे थे, किसी के रोने की, चीखने की। वे डर गए और बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। रवि ने तहखाने के अंदर एक कोने में कुछ चमकती चीज़ देखी। वह उसके पास गया तो पाया कि वहाँ एक पुराना खिलौना रखा था। वह खिलौना किसी बच्चे का लग रहा था, लेकिन उस पर खून के धब्बे थे। तभी उसने किसी बच्चे की हंसी सुनी, जो अचानक चीख में बदल गई। रवि अब घबरा चुका था। वह ऊपर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सीढ़ियाँ जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही थीं। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। ऊपर हॉल में उसके दोस्तों ने उसे पुकारना शुरू किया। उनकी आवाज़ तेज़ हो रही थी, लेकिन रवि तक पहुंच नहीं रही थी। अचानक वह तहखाने के फर्श पर गिर पड़ा। उसके फ़ोन की टॉर्च बंद हो गई और अब वहाँ बहुत अंधेरा था। तभी एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज़ इतनी ठंडी और डरावनी थी कि रवि कांप उठा। उसने हिम्मत के साथ पूछा, तुम कौन हो? अंधेरे में से एक परछाई दिखाई दी। ये एक महिला की परछाई थी। उसने कहा, मैं भावना हूँ, जिसे यहाँ कैद कर दिया गया था। अब तुम भी यहीं रहोगे। रवि चीख पड़ा और उसी पल तहखाने की दीवारें जैसे उसके चारों तरफ बंद होने लगीं। बाहर हॉल में उसके दोस्त दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक दरवाज़ा खुला और वे सभी बाहर भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों में किसी की परछाई खड़ी थी। वह उन्हें घूर रही थी। अगले दिन पुलिस ने हवेली की जांच की, लेकिन वहां रवि का कोई पता नहीं चला। उसके दोस्तों ने कहा कि उन्होंने उसे आखिरी बार तहखाने की तरफ जाते देखा था। आज भी लोग उस हवेली से दूर रहते हैं। कहते हैं जो भी वहां गया वह या तो लौटकर नहीं आया या फिर पहले जैसा नहीं रहा। रवि के गायब होने के बाद उसके दोस्तों ने कई दिनों तक उसे ढूंढने की कोशिश की। पुलिस ने भी तहखाने और हवेली का कोना कोना तलाश किया, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। उसके गायब होने से पूरे इलाके में शांति फैल गई। रवि का सबसे करीबी दोस्त अमन इस बात को मान नहीं पा रहा था कि रवि गायब हो गया। उसे यकीन था कि हवेली में कुछ ऐसा था जिसे लोगों ने अब तक समझा नहीं। अमन ने हवेली के बारे में पुरानी कहानियां ढूंढनी शुरू की। अमन को एक बुजुर्ग आदमी से पता चला कि वह हवेली कभी एक अमीर आदमी की थी। व्यापारी का नाम तो किसी को याद नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी भावना और 3 बच्चों की दर्दनाक मौत की कहानी आज भी लोग सुनाते थे।
व्यापारी ने लालच और गुस्से में आकर भावना को मार दिया था और उसके बच्चों को तहखाने में कैद कर दिया था। भूख और प्यास से बच्चों ने वहीं दम तोड़ दिया। कहते हैं, भावना की आत्मा ने कसम खाई थी कि वह इस जगह पर आने वाले हर इंसान से बदला लेगी जो उसके दर्द को समझे बिना उसे चुनौती देगा। जब रवि तहखाने में गया तो भावना की आत्मा ने उसे अपनी दुनिया में खींच लिया। तहखाने की दीवारें सच में एक जादुई फंदा थीं जो भावना के गुस्से और दुख से बनी थीं। जो भी वहां जाता उसकी आत्मा तहखाने में कैद हो जाती और वह कभी लौट कर नहीं आता। रवि ने भावना से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उसे तहखाने के एक हिस्से में बंद कर लिया। रवि अब एक ऐसी दुनिया में था जहां समय और असलियत दोनों थम गए थे। वहां भावना और उसके बच्चों की आत्माएं घूम रही थीं। रवि अब उस दुनिया का हिस्सा बन चुका था। अमन ने तय किया कि वह रवि को वापस लाएगा। उसने एक दिन अकेले ही हवेली में कदम रखा। अंदर का माहौल अब भी वैसा ही डरावना था। वह सीधे तहखाने की तरफ बढ़ा। तहखाने में उसे वही लकीरें और खून से सना हुआ खिलौना मिला जिसे रवि ने देखा था। तभी एक ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम भी वापस नहीं जाओगे? अमन ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? भावना की परछाई दिखाई दी। उसने अमन को पूरी कहानी सुनाई और कहा, तुम्हारा दोस्त मेरे बच्चों के साथ खेल रहा है, अब तुम भी उनका हिस्सा बनोगे। अमन को समझ आ गया कि भावना और उसके बच्चों की आत्माएं इस दुनिया में इसलिए फंसी हैं क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उसने भावना से कहा, तुम्हें आज़ाद होने की ज़रूरत है। यह गुस्सा तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को और ज़्यादा दर्द देगा। अमन ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और भावना और उसके बच्चों के लिए प्रार्थना करवाई। इस प्रार्थना से हवेली की अजीब सी शांति टूटने लगी। तहखाने की दीवारों से भावना और उसके बच्चों की आत्माएं बाहर निकलने लगीं। भावना ने आखिरकार अमन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे और मेरे बच्चों को आज़ाद किया। तुम्हारा दोस्त अब तुम्हारे पास लौट आएगा। अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगीं और रवि बेहोश हालत में वहीं फर्श पर मिला। अमन उसे उठाकर बाहर ले गया। रवि ने होश में आने के बाद कहा कि वह भावना की दुनिया में था, जहां उसे हर पल ऐसा लगता था कि वह जिंदा है लेकिन किसी और वक़्त में फंसा हुआ है। अब हवेली पूरी तरह खाली हो गई थी।